पंजाब की धरती पर कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां लोगों की आस्था दूर दूर से खींच कर ले आती है। ऐसी ही एक पवित्र जगह है नकोदर का डेरा बाबा मुराद शाह जी। ये सिर्फ एक दरबार नहीं, बल्कि लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था, प्रेम और उम्मीद से जुड़ा हुआ स्थान है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बाबा मुराद शाह जी कौन थे, उनका संबंध बाबा शेर शाह जी से कैसे जुड़ा, और फिर साईं लाड़ी शाह जी इस आध्यात्मिक परंपरा से कैसे जुड़े। यह कहानी दरबार की आधिकारिक जीवनी में की गई परंपरा के आधार पर है। कहानी शुरू होती है बाबा शेर शाह जी से। बताया जाता है कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले बाबा शेर शाह जी पाकिस्तान में रहते थे। बाद में वे पंजाब की तरफ आए और नकोदर के आसपास एक शांत और एकांत स्थान पर रहने लगे। वह समय ऐसा था जब आज की तरह यहाँ इतनी भीड़ और इतनी रौनक नहीं थी। चारों तरफ जंगल और सुनसान इलाका था। बाबा शेर शाह जी इसी एकांत में इबादत और आध्यात्मिक साधना में समय बिताते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक युवक से हुई। उस युवक का नाम विद्यासागर बताया जाता है। विद्यासागर बाबा शेर शाह जी से प्रभावित हुए और उनकी सेवा करने लगे। धीरे धीरे उनका संबंध गुरु और शिष्य का बन गया। बाबा शेर शाह जी ने विद्यासागर को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाया। उनकी सेवा, श्रद्धा और समर्पण की परीक्षा ली गई, और समय के साथ विद्यासागर बाबा शेर शाह जी के बेहद करीबी शिष्य बन गए। कहा जाता है कि बाबा शेर शाह जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी माना और उन्हें एक नया नाम दिया, मुराद शाह। यही विद्यासागर आगे चलकर बाबा मुराद शाह जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। बाबा मुराद शाह जी ने उसी स्थान पर रहकर लोगों की सेवा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का कार्य जारी रखा। धीरे धीरे लोगों को उनके बारे में पता चलने लगा। लोग अपनी परेशानियां लेकर उनके पास आने लगे। कोई दुआ के लिए आता, कोई अपने परिवार के लिए, और कोई अपने मन की शांति के लिए। समय के साथ यह स्थान लोगों की आस्था का केंद्र बनता गया। यहीं से नकोदर के डेरा बाबा मुराद शाह जी की कहानी आगे बढ़ती है। बाबा मुराद शाह जी के समय में मेले और कव्वाली की परंपरा भी रही। बताया जाता है कि हर साल यहाँ मेला आयोजित होता था। मालेर कोटला से कव्वाल आते और बाबा जी की मौजूदगी में कव्वाली होती। धीरे धीरे यह परंपरा लोगों के बीच प्रसिद्ध होती गई। आज भी डेरा बाबा मुराद शाह जी से कव्वाली और मेले की परंपरा गहराई से जुड़ी हुई है। अब कहानी आती है साईं लाड़ी शाह जी की। साईं लाड़ी शाह जी को साईं गुलाम शाह जी के नाम से भी जाना जाता है। दरबार की आधिकारिक जीवनी के अनुसार उनका जन्म 26 सितंबर 1946 को हुआ था। वे बाबा मुराद शाह जी के भतीजे बताए जाते हैं। जब 1960 में बाबा मुराद शाह जी ने शरीर छोड़ा, उस समय लाड़ी शाह जी की उम्र लगभग 14 वर्ष थी। लेकिन बाबा मुराद शाह जी की आध्यात्मिक परंपरा यहीं समाप्त नहीं हुई। आगे चलकर साईं लाड़ी शाह जी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। लाड़ी शाह जी की आध्यात्मिक यात्रा में बापू ब्रह्मजोगी जी का भी महत्वपूर्ण स्थान बताया जाता है। दरबार की जीवनी में एक प्रसंग आता है जिसमें बापू जी ने उन्हें लाड़ी कहकर संबोधित किया। आगे चलकर यही नाम उनकी पहचान बन गया, साईं लाड़ी शाह। कहा जाता है कि बापूजी ने उन्हें बाबा मुराद शाह जी की गद्दी से जोड़ा और आशीर्वाद दिया कि वे लोगों की मुरादों के लिए इस दरबार की सेवा करें। इसके बाद साईं लाड़ी शाह जी ने डेरा की सेवा और विकास का कार्य आगे बढ़ाया। उनके समय में भी मेला और कव्वाली की परंपरा जारी रही। दरबार की रौनक बढ़ती गई और अलग अलग जगहों से लोग यहाँ आने लगे। किसी की आस्था धर्म की सीमा में नहीं बंधी। लोग अपनी अपनी श्रद्धा के साथ दरबार में आने लगे। यही इस स्थान की सबसे खास बातों में से एक मानी जाती है। बाबा मुराद शाह जी और साईं लाड़ी शाह जी, इन दोनों नामों से जुड़ी सबसे बड़ी चीज है लोगों की आस्था। किसी के लिए यह दरबार दुआ की जगह है, किसी के लिए सुकून की, और किसी के लिए अपने दिल की बात कहने की जगह। यहां आने वाला हर व्यक्ति अपनी एक अलग कहानी लेकर आता है। किसी के चेहरे पर खुशी होती है तो किसी की आंखों में आंसू। लेकिन दरबार की चौखट पर पहुंचकर लोग अपनी परेशानियां पीछे छोड़कर उम्मीद के साथ सिर झुकाते हैं। मां पौज। आज नकोदर का डेरा बाबा मुराद शाह जी सिर्फ एक धार्मिक स्थल के रूप में नहीं जाना जाता, बल्कि यह पंजाब की उस सांझी संस्कृति का भी हिस्सा है जहां प्रेम, सेवा, कव्वाली और इंसानियत को महत्व दिया जाता है। बाबा शेर शाह जी से शुरू हुई यह आध्यात्मिक परंपरा बाबा मुराद शाह जी तक पहुंची और फिर साईं लाड़ी शाह जी के माध्यम से आगे बढ़ी। कई दशक बीत गए, लेकिन लोगों की श्रद्धा आज भी बनी हुई है। नकोदर की उस पवित्र धरती पर आज भी जब कव्वाली की आवाज गूंजती है, तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास की वह कहानी आज भी जीवित है। वह कहानी एक गुरु की, एक शिष्य की, सेवा की, श्रद्धा की, और उन लाखों लोगों की
जो आज भी इस दरबार से अपने दिल का रिश्ता जोड़कर रखते हैं। बाबा मुराद शाह जी को नमन, साईं लाड़ी शाह जी को नमन और उन सभी संतों को नमन जिन्होंने इंसान को इंसान से जोड़ने का संदेश दिया।